आज राज्य स्तरीय बैठक में श्रद्धेय हमारे इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी, हमारे बीच इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्रदेश के महामंत्री और हमारी राज्यसभा के सदस्य आदित्य साहू जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लंबोदर मांझो जी, आज संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सभी प्रदेश स्तर के नेता, प्रभारी, सभी प्रत्याशी, आदरणीय निवर्तमान सभी सांसद, विधायक और अलग अलग प्रभार के दायित्व के सभी जिले स्तर के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आहूत की गई। बैठक में नेशनली राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत का नेतृत्व करने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्पों को इस प्रदेश में इस चुनाव के मार्फत सभी 14 लोकसभा में न केवल चुनाव संपन्न कराने बल्कि चुनावी रूप से 14 के 14 लोकसभा को एक बड़े अंतराल से विजय प्राप्त करने के संदर्भ में चर्चाएं हुई। समन्वय दलीय आधार पर और समन्वय जनता के साथ, पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता जनता के साथ बेहतर रूप से संवाद बनाकर जो हमारा संकल्प, देशव्यापी संकल्प है, उसको यथावत रूप से जनमानस तक ले जाना और अपने वोट प्रतिशत को बड़ा करना। इस चुनावी पर्व में, त्योहार में कोई छूटे ना, हर किसी का योगदान हो और भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में हर किसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इन सभी विषयों पर चर्चाएं हुई। अब सभी अलग अलग प्रभार और दायित्व के पदाधिकारी आज के बाद से इस मिशन में काम करेंगे। हम सभी लोगों ने इस लक्ष्य को आत्मसात किया है और सभी मिलकर इस विजय अभियान में सभी लोग भाग लेंगे और सपनों को साकार करेंगे। चर्चाएं हुई है, प्रदेश स्तर पर भी चर्चाएं हुई। आज हमारे दल के लोग भी राजकुमारी के लिए कांटे गए। कांग्रेस को बातें आएंगी, वहां से जो बातें सुझाव जो किया है एनडीए के पटल पर रखेंगे, उसका समाधान करेंगे। अभी जो आप समन्वय में है, साथ में है, लेकिन आपके मुद्दे और बीजेपी के मुद्दे में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। कई मुद्दों पर ऐसा नहीं है, लोकल रहते हैं। नहीं, ये चुनाव लोकसभा का है और पूरा ध्यान उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। रीजनली मुद्दे जो राज्य में हमेशा कहा कि रीजनली चेहरा हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो रीजनल चेहरा होंगे देश के पटल पर, और हमारी तैयारी रहती है कि एक समन्वय है राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए रीजनल मुद्दों को बेहतर रूप से उसका हल निकले, इसकी पहल और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी करेगी। आप कई बार मुद्दा उठाए, पेपर बेच रहा, भविष्य बेच रही है वर्तमान सरकार। पेपर लीक का मुद्दा कई स्टेट में है। आपकी सरकार ने सिर्फ एक कानून बना दिया, क्या उससे समस्या का समाधान होगा? छात्र तो आपसे भी पूछेंगे कि कहाँ है हमारा 2 करोड़ नौकरी। निश्चित रूप से जब पुराने संकल्प पर जाएंगे तो कोशिश सरकार की ये होती है कि जितने संकल्प लिए गए उस संकल्प को अधिकतर पूरा किया जाता है और उसकी कोशिश की जा रही है। इसमें आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा जो भारत सरकार ने जितने संकल्प लिए थे उस संकल्प पर अधिकतम काम हुए हैं या फिर उसका रोड मैप तैयार है। बाकी संकल्प बाकी दलों के या फिर जो गठबंधन सामने है उनका किसी स्टेट बाकी, उनका तो नेशनली कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, नेशनली कोई उनका बॉन्डिंग है ही नहीं। जब उनका नेशनली बॉन्डिंग नहीं है तो सभी लोग सेपरेट है, अपना अलग अलग स्टेट से आते हैं और अपने अलग अलग स्टेट के अलग अलग बातें उनकी है। वो कभी भी तो नेशनली बॉन्डिंग नहीं, हम तो नेशनली बॉन्डिंग है कई चीजों पर। और मैंने कहा ये मेरा दायित्व बनता है इस प्रदेश के अंदर और इसके ज्वलंत विषय जो देश स्तर पर या देश के पटल पर जिनका हल होना है हम उसका नेतृत्व करेंगे और आदरणीय मोदी जी के साथ बैठ के उसका हल निकालने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, रविंदर पांडे जा रहे हैं दूसरे दल में, आपकी टेंशन बढ़ी हुई है? नहीं, रविंदर भाई ने उस दिन भी कहा था, मैं उस दिन भी कहा था कि रविंदर भाई परिवार के सदस्य हैं और ये बातें जो अन्याय ऐसे ही अन्याय रूप से उठाई जाती है कि कौन कहां जा रहा है। मैंने कहा कभी भी
किसी भी प्रत्याशी या किसी का नेता का विचार पार्टी के विचार से ऊंचा नहीं हो सकता है। अगर पार्टी के विचार से ऊंचा कोई देख रहे हैं तो फिर पार्टी की धाराओं और पार्टी के विचार में वो बंधा हुआ व्यक्ति नहीं माना जाता है। रविंदर भाई मेरे परिवार के, मेरी कोशिश अंतिम समय तक रहेगी वो परिवार का हिस्सा रहे। धन्यवाद सर।